बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के प्यारे नामों के ऐसे फजाइल और बरक़ात हैं कि इसे जो कोई अपने जिस किसी मकसद के लिए खुलूस दिल से पढ़े और फिर आजिज़ी से दुआ करे तो मजाल है किसी मखलूक की के आड़ लगा दे। अल्लाह के हुक्म से वो जहाँ जिससे चाहेगा उसकी शादी होकर रहेगी। तो जो कोई पाक साफ हालत में ये अस्माए बारी तआला 11 दिन तक पढ़े और हलाल तरीके से लड़के के लिए पैगाम पहुँचाइए या किसी की बेटी का हाथ मांगने जाइए। हाँ, किसी की बेटी का हाथ मांगने का इससे प्यारा हदीस में वाकया क्या हो सकता है भला। अमल बताने से पहले ये वाकया आखिर तक ध्यान से सुनना, दिल को लगेगा। जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अंसारी साहबी थे। न मालदार थे, न किसी मारूफ खानदान से ताल्लुक था। साहब मुनसब भी न थे, रिश्तेदारों की तादाद भी ज्यादा न थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, इल्म सीखते और सोहबत से फैजियाब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की नजर से देखा और इरशाद फरमाया, या जुलैबीबू अला तज़व्वजू, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। और वो जवाबन अर्ज गुजार हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला मुझसे शादी कौन करेगा, न माल न जाहो जलाल। अल्लाह के रसूल ने तीसरी मर्तबा फिर इरशाद फरमाया, जुलैबीब तुम शादी नहीं करोगे। जवाब में उन्होंने फिर वही कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे शादी कौन करेगा, कोई मुनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, न मेरा खानदान बड़ा है और न माल दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फला अंसारी के घर जाओ और उनसे कहो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुशी खुशी उस अंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा, कौन? कहा, जुलैबीब। घर वालों ने कहा, हम तो तुम्हें नहीं जानते, न तुमसे कोई गरज है। खैर, घर का मालिक बाहर निकला, उधर जुलैबीब खड़े थे। पूछा, क्या चाहते हो, किधर से आए हो? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशबख्ती का मुकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल ने सलाम कहला भेजा है। जुलैबीब कहने लगे, आगे भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहब खाना ने कहा, जरा इंतजार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूं। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुँचाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी, ना 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 ना, कसम अल्लाह की, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूंगी। न खानदान, न शोहरत, न माल दौलत। इधर उनकी नेक सीरत बेटी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है, किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्तेदारी पर राजी हैं, तो उसमें यकीनन मेरे लिए ही भलाई और फायदा है। उसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दें। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें मेरी शादी कर दें, क्योंकि वो हरगिज़ मुझे जाया नहीं होने देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तिलावत की, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 36, जिसका तर्जुमा है, और देखो किसी मोमिन मर्द औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने उमूर में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। लिहाजा लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा, आपका हुक्म कबूल, मैं शादी के लिए राजी हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लड़की के पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आपने उसके हक में ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और उसकी जिंदगी को मशक्कत और परेशानी से दूर रख। फिर जुलैबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ उसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया, जिसकी बुनियाद तक़वा और परहेजगारी पर थी, जिसकी छत मुस्कुनत और मोहताजी थी, जिसकी आराइश और ज़ेबाइश तकबीर और तहलील और तस्बीह और तहमीद थी। इस मुबारक जोड़े की राहत नमाज में और दिल का इत्मीनान तपती दोपहर की निफली रोजों में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से शादी खाना आबादी बड़ी ही बरकत वाली हुई। थोड़े ही अरसे में उनके माली हालत इस कदर अच्छे हो गए कि रावी का बयान है, अंसारी घरानों की औरतों में सबसे खर्चीला घराना उसी लड़की का था। मेरे प्यारों, ये ही नहीं,
वाकया तो अब सुनिए आगे फिर क्या हुआ। एक जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से दरियाफ्त फरमाया, देखो तुम्हारा साथी कोई बिछड़ तो नहीं गया। मतलब ये था कि कौन कौन शहीद हो गया है। साहबा ने अर्ज किया, हाँ फला फला हजरात मौजूद नहीं हैं। फिर इरशाद हुआ, क्या तुम किसी और को गुम पाते हो? साहबा ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, लेकिन मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहा, उसको तलाश करो। चुनांचे उनको मैदान जंग में तलाश किया गया और मंजर बड़ा अजीब था। मैदान जंग में उनके इर्द गिर्द 7 काफिरों की लाशें थीं। गोया वो उन 7 से लड़ते रहे और फिर 7 को जहन्नम रसीद करके शहीद हो गए। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई। रऊफुर रहीम पैगंबर तशरीफ लाए, अपने प्यारे साथी की नाश के पास खड़े हुए मंजर को देखा। फिर फरमाया, उसने 7 काफिरों को कत्ल किया, फिर दुश्मनों ने उसे कत्ल कर दिया। ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथी को अपने हाथों में उठाया और शान ये थी कि अकेले ही उसको उठाया हुआ था। सिर्फ आपके दोनों बाजुओं का सहारा उसे मयस्सर था। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कब्र खोदी गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें कब्र में रखा। मेरे प्यारों, पाक साफ हालत में 93 यानी 93 मर्तबा या हमीदो पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला उसकी इसी मुद्दत में या तो शादी की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी या फिर रिश्ता पक्का समझो।